नमस्कार। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। आयोग ने राहुल गांधी के संदर्भ में कहा है कि वो या तो शपथ पत्र दें, हलफनामा दें, और अगर हलफनामा नहीं देते तो देश से माफी मांगे कि उन्होंने जो आयोग के ऊपर आरोप लगाए वो असत्य है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की माने तो राहुल गांधी के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। ये दो विकल्प, या तो माफी मांगे या शपथ पत्र दें, तीसरा कोई विकल्प नहीं। और इसके लिए 7 दिनों का समय शेष है, यानी 1 सप्ताह वाला अल्टीमेटम। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के बड़े चेहरे राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी या हलफनामा नहीं दिया अपने आरोपों के संदर्भ में, तो फिर क्या होगा? आयोग क्या करेगा? क्या आयोग राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएगा? बड़ा प्रश्न है। या आयोग केवल इस बात की घोषणा कर देगा कि चूंकि राहुल गांधी की तरफ से कोई शपथ पत्र नहीं आया, इसलिए उनके द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार मान लिए गए। लेकिन अगर स्थिति ये बनी कि राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई, तो उसका फिर एक राजनीतिक संदेश होगा। फिर वो लड़ाई राजनीतिक हो जाएगी। स्वाभाविक है, राहुल गांधी चाहेंगे कि मुकदमा हो जाए। राजनीति में इस ढंग के मामलों में अगर मुकदमे हो जाए तो उसका एक राजनीतिक लाभ मिलने की संभावना भी रहती है। तो देखना होगा कि फिर आयोग क्या करता है 7 दिनों के अल्टीमेटम के मामले में। हालांकि कल चुनाव आयोग ने अपनी बातें कही, तमाम तर्क रखे, तमाम प्रमाण दिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब बिहार में सासाराम से अपनी वोट अधिकार यात्रा पर निकले, उसका आरंभ किया, तो उन्होंने फिर वही सारी बातें दोहराई जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले से वो लोग कह रहे हैं। यानी ना इधर कोई फर्क, ना उधर कोई फर्क। इधर वाले अपनी धुन में, उधर वाले अपनी धुन में। आयोग वही कह रहा जो आयोग को कहना है, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर वही कह रहे जो उनको कहना है। ना उनके रुख में कोई बदलाव, ना इनके रुख में कोई बदलाव। इस बीच में कल एक धमाकेदार एंट्री इस सारे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ले डाली। और अखिलेश जी ने कहा कि सबसे पहले तो इस वोटर लिस्ट के खेल पर उंगली हम ही ने उठाई थी, समाजवादी पार्टी ने। कांग्रेस तो बहुत बाद में आई। तो पहली चीज तो ये कि अखिलेश यादव ने ये सुनिश्चित किया कि इस लड़ाई पर स्टैंपिंग पहले अपनी करो, ये बात पुख्ता करो, सब जगह सबके मन में बैठाओ कि भाई इसके सबसे पहले योद्धा हम ही थे, कांग्रेस हमारे बाद आई, हमारी देखा देखी आई। वो उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमने तमाम हलफनामे भेजे थे 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने उनकी पावती भी दी थी, रिसीट भी दी थी कि हाँ हमको ये हलफनामे और ये प्रार्थना पत्र मिले हैं। बकौल अखिलेश यादव फिर भी आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो कह रहे हैं कि बाकी से शपथ पत्र मांग रहे, हमने तो शपथ पत्र दिए थे, तो उनका क्या हुआ पहले वो बताओ। अखिलेश यादव एक और बड़ी बात कह रहे हैं, और वो बड़ी बात है कि अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में तो हम अधिकारियों को दंडित करेंगे जिन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ की है। यानी अखिलेश यादव के मुताबिक जिन अधिकारियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ की है, उनको वो दंडित करेंगे अगर 2027 में उनकी सरकार आ गई और वो मुख्यमंत्री बन गए तो। ठीक बात। अब इसी घोषणा से एक और बड़ा सवाल पैदा हो जाता है
पूरे इंडिया गठबंधन के लिए। राहुल गांधी ने अपनी इस लड़ाई की शुरुआत की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाले महादेवपुरा नाम के एक विधानसभा क्षेत्र से। कहा हमने वहां वोटों का सारा तखमीना लगाया, सारा आकलन किया, जांच पड़ताल की, तो हमको ये निकल के आया कि 1 लाख वोट फर्जी है। राहुल गांधी की पार्टी का नेता, उनकी सरकार में मंत्री रहा कल तक जो व्यक्ति, उसने कहा कि कर्नाटक में जो वोटर लिस्ट बनी थी वो तब बनी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी हैं तो इसके लिए कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है। तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को। अब यहां से अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सवाल कर्नाटक के संदर्भ में खड़ा हो गया। अगर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तब हम दंडित करेंगे, लेकिन कर्नाटक में तो कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार है। वहां अगर राहुल गांधी को लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई तो जो भी सरकारी कर्मचारी, बाबू, अधिकारी, चपरासी उस लिस्ट को बनाने में शामिल थे उस प्रक्रिया में, उन सबके विरुद्ध कांग्रेस की सरकार कार्रवाई कर सकती है। क्या समस्या है? जो एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल, स्कूल का टीचर, ये ना लोग लगे होंगे वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई कर्नाटक में? क्या 5 लोग भी जेल भेजे गए? अगर मान लें कि राहुल गांधी के कहने के मुताबिक इतने बड़ा भारी इसमें गड़बड़ हुआ तो क्या 5-10 लोगों को भी निलंबित, मुअत्तली की गई, निलंबन किया गया? नहीं। फिर क्या 1000, 2000, 5000 सरकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? अगर आपको लगता है इतना ज़्यादा गड़बड़ हुआ है लिस्ट में, वोटर लिस्ट में, तो उस प्रक्रिया से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को तो दंडित करो। इसलिए मैंने कहा कि सवाल बड़ा है। जो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उससे फिर कर्नाटक की सरकार कटघरे में खड़ी हो जा रही है। अब आगे क्या होगा? अभी तक की तस्वीर जो है वो ये संकेत कर रही है, ना इधर वालों की सेहत पर फर्क पड़ेगा ना उधर वालों की। चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को जारी रखेगा। पूरे देश भर में एसआईआर होगा, हर राज्य में होगा। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव अभी से पेशबंदी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ममता बनर्जी के सूबे से होता हुआ एसआईआर उत्तर प्रदेश आएगा। इसीलिए शायद वो और ममता जी दोनों पेशबंदी कर रही हैं, अपना कैविएट लगा रही हैं पब्लिक डोमेन में। और दूसरा, विपक्षी शिविर, विशेष रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, वो भी चुनाव आयोग कुछ कहे, कोई सबूत दे, कोई साक्ष्य दे, कांग्रेस अपने आरोप यथावत दोहराती रहेगी। अब ये एक मानकर चलिए कि एक स्थायी भाव हो गया है। इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाना एक स्थायी भाव हो गया है और इलेक्शन कमीशन की सफाई भी एक स्थायी भाव हो गई। जैसे आपने देखा कि कुछ दशकों तक ये, या यूं कहिए कुछ वर्षों तक, दशकों तक नहीं, कुछ वर्षों तक ईवीएम आक्षेपित होती ही रही, वो रुकी नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया, फिर भी ईवीएम पर आरोप लगाने वाले नहीं रुके। वैसे मान लीजिए वोटर लिस्ट को लेकर राजनीतिक आरोपों की प्रक्रिया यथावत जारी रहेगी। बस अब कुछ तात्विक फर्क अगर आ सकता है इस पूरे परिदृश्य पर, तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े निर्णय से ही आ सकता है। अन्यथा गाड़ी इधर से भी ऐसे चलेगी, उधर से भी ऐसे चलेगी। धन्यवाद।